Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज हम करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टेजेस ऑफ लेबर. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैकेनिज़्म ऑफ लेबर करवाया था. आज हम करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर. सो लेबर, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, लेबर क्या है? लेबर इज़ अ कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इनवॉलेंटरी इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट. कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस में इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो रेगुलर नहीं होती हैं, कॉन्टिन्यूशन में नहीं होती हैं, इंटरमिटेंटली होती हैं. दैट इज़ लेबर, राइट. सो देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर. सो फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट होती है? फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है 0 to 10 सेंटीमीटर, राइट. सो ये जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ट्रू लेबर पेन्स टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेज. एंड सेकंड स्टेज इज़ 10 सेंटीमीटर टू बर्थ. सो सेकंड स्टेज में क्या होता है? सर्वाइकल फुली कंप्लीटली डायलेट हो चुका होता है टू द एक्सपल्शन ऑफ फिटस. एंड थर्ड स्टेज में बर्थ ऑफ द बेबी टू बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा. बेबी फिटस एक्सपेल होने के बाद, बर्थ होने के बाद बेबी से टू द प्लेसेंटा तक ये स्टेज रहेगी, थर्ड स्टेज. एंड फोर्थ स्टेज बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा. जब एक्सपेल हो जाएगा प्लेसेंटा तब से लेके अप टू 4 आवर पोस्टपार्टम. इसको हम असेसमेंट स्टेज भी बोलते हैं, राइट. सो स्टेजेस ऑफ लेबर. अब इसमें हम ड्यूरेशन की बात करें कि कितनी कितनी ड्यूरेशन होती है हर एक स्टेज की. जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज की क्या ड्यूरेशन है? अगर प्राइमरी ग्रेविडा है सो उसमें फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन होगी 12 आवर एंड 6 आवर होगी मल्टी ग्रेविडा में, राइट. एंड सेकेंड स्टेज की ड्यूरेशन होगी प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर एंड मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट. थर्ड स्टेज में 15 मिनट होगी बोथ प्राइमरी एंड मल्टी ग्रेविडा. एंड फोर्थ स्टेज होगी 1 आवर की, राइट. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. सो फर्स्ट स्टेज, एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट स्टेज कब से स्टार्ट होगी? फर्स्ट स्टेज होगी स्टार्ट ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. सो फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा? इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. इफेसमेंट मीन्स थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स, राइट. सो जैसे जैसे डायलेट होने लगेगा वैसे वैसे इफेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी, राइट. तो उससे क्या होगा? इफेसमेंट होगी एंड डायलेटेशन होगी सर्विक्स की. सो जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंडर भी सब स्टेजेस आते हैं. 3 सब स्टेजेस आते हैं इसमें: लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज, राइट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट फेज की. सो लेटेंट फेज, as you can see in the स्क्रीन, लेटेंट फेज में क्या है? सर्वाइकल डायलेटेशन कितनी होती है? 1 to 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होता है, राइट. एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसी होंगी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी 15 to 30 मिनट के बीच में, राइट. और जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो होंगी 15 to 30 सेकेंड के लिए जो उनकी ड्यूरेशन होगी. एंड दैट विल बी इन माइल्ड इंटेंसिटी, राइट. सो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट फेज है लेटेंट फेज. इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन 1 to 4 सेंटीमीटर होगी एंड जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो माइल्ड इंटेंसिटी में होंगी. और कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन क्या होगी? 15 to 30 मिनट के बीच में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 15 to 30 सेकेंड के लिए रहेंगी, राइट. सो सेकेंड इज द एक्टिव फेज. सो एक्टिव फेज में क्या होगा? सर्वाइकल डायलेटेशन 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेट होगा एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट के लिए होगी एंड 30 to 60 सेकेंड के लिए होगी, राइट. 3 to 5 मिनट के बीच में कॉन्ट्रैक्शंस होंगी एंड 30 to 60 सेकेंड के लिए वो उसकी ड्यूरेशन रहेगी और ये मॉडरेट इंटेंसिटी में होंगी, राइट. सो फर्स्ट इज़ द लेटेंट. लेटेंट में कॉन्ट्रैक्शन कितनी? 15 to 30 मिनट के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होंगी और जो कॉन्ट्रैक्शन होंगी वो 15 to 30 सेकेंड के लिए रहेंगी,
राइट। एंड सेकंड में क्या है, सेकंड में वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी, राइट। फिर जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स 3 to 5 मिनट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होंगी, और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी ड्यूरेशन भी 30 to 60 सेकेंड के लिए होगी, राइट। एंड जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी है दैट विल बी मॉडरेट, राइट। सो नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन फेज। सो ट्रांजिशन फेज क्या है, इसमें सर्वाइकल डायलाटेशन होगी 8 to 10 सेंटीमीटर, राइट। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी इसमें 2 to 3 मिनट के लिए, कितनी सेकेंड तक रहेंगी, 45 to 90 सेकेंड्स के लिए रहेंगी ड्यूरेशन में, और ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की होंगे, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या डिफरेंस है कि एक्टिव फेज में, लेटेंट फेज में, एक्टिव फेज में, एंड ट्रांजिएंट फेज में, राइट। सो एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलिटेशन कितनी होगी, 1 to 4 सेंटीमीटर, एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होंगी वो 15 to 30 मिनट के बीच में होंगी, और 15 to 30 सेकेंड्स के लिए रहेंगी, राइट। सो जो लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज में हम क्या करेंगे, हमारा इसमें क्या रोल होगा, हम एनकरेज करेंगे मदर को एंड पार्टनर को कि वो पार्टिसिपेट करें केयर के लिए। इसमें हम पार्टनर को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, राइट। पार्टनर भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सो और क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, कंफर्ट मेजर हम यूज़ करेंगे, लाइक पोजीशन चेंज करवाएंगे, या एम्बुलेशन के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे, राइट। एंड जो भी प्रोग्रेस हो रही है लेबर की वो हमने सारी इन्फॉर्म करनी है टू द मदर एंड द पार्टनर। फ्लूइड और आई चिप्स हमने ऑफर करना है सो दैट डिहाइड्रेशन ना हो, राइट। एनकरेज करनी है हमने अवॉइडिंग एवरी 1 to 2 आवर, राइट। ये हो गया लेटेंट फेज में। एंड एक्टिव फेज में क्या है, जब सर्विक्स 7 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा और जो इंटेंसिटी है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की दैट विल बी मॉडरेट, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, राइट। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, डीप ब्रीदिंग कैसे उसके लिए हमने क्या करना है, ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे मेंटेन करना है वो हम एनकरेज करेंगे कि उसको आप मेंटेन रखें। एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। सो प्रोग्रेस हमने कॉन्टिन्यूशन में बताते रहना है, प्रमोट करना है हमने कंफर्ट, बिकॉज इसमें जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन की वो 3 to 5 मिनट्स के लिए हो रही है, 3 to 5 मिनट्स के बीच में आ रही है, मीन्स फ्रिक्वेंटली आ रही हैं। तो इसमें हमने कंफर्ट मेजर यूज़ करने हैं, लाइक बैक रब हो गया, सैक्रल प्रेशर हो गया, पिलो सपोर्ट होगी, पोजीशन चेंज होगी। सो हमने कंफर्ट मेजर यूज़ करने हैं इसमें, राइट। फ्लूइड एंड आइस चिप्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर ड्राई लिप्स हैं तो उसके लिए हम ऑइंटमेंट भी यूज़ करवा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ट्रांजिएंट फेज। सो इसमें फुली डायलेटेड हो जाएगा सर्विक्स। सो इसमें जो इंटेंसिटी है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो इसमें हमने क्या करना है, रेस्ट हमने एनकरेज करना है, रेस्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन की, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो रही है तो आपने रेस्ट करना है। उसमें आपने मीन्स आपने उस टाइम पे एनजाइटी नहीं होना है, एनजाइटी नहीं होनी चाहिए, फियर डरना नहीं है, राइट। सो उस टाइम पे आपका जो पीरियड है, जो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो पीरियड होगा उसमें रिलैक्स करना है, राइट। एंड ब्रीदिंग पैटर्न भी हमने उसका मेंटेन करना है, राइट। एंड कीप मदर एंड पार्टनर इन्फॉर्म्ड प्रोग्रेस, एज आई टोल्ड यू कि उनको हमने प्रोग्रेस के बारे में बताते रहना है। एंड प्रिवेसी हमने मेंटेन करके रखनी है, ऑफर करना है फ्लूइड एंड आई चिप्स, एंड ऑइंटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राई लिप्स, राइट। और इसमें भी हम एनकरेज करेंगे वॉइडिंग एवरी 1 to 2 आवर्स, राइट। सो ये हम इसमें हर एक पर्टिकुलर जो सब फेजेस हैं इसमें क्या क्या इंटरवेंशन देनी है वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में हमारा पूरा रोल क्या होगा कि जब से पेशेंट को ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो रही हैं टू द फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, तो उस टाइम पे हमने क्या करते रहना है, मैटरनल के वाइटल साइन चेक करते रहना है, राइट। फीटल हार्ट रेट हमने चेक करते रहना है अल्ट्रासाउंड डॉपलर के थ्रू, या फिटोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग के थ्रू हमने असेस करते रहना है। सो जो फीटल हार्ट रेट है वो हमने असेस करनी है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन,
राइट, कि वो नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, राइट। मॉनिटर करना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बाय पैल्पेशन और हम डिटरमाइन करनी है फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, वो हमने मॉनिटर करते रहना है। असेस करना है स्टेटस ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, राइट, वो हमने असेस करते रहना है कि कितना कितना डायलेट हुआ है थ्रू पीवी, राइट, कि हमने सारी प्रोग्रेस हमने असेस करते रहना है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 2 की। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्टेज कब से स्टार्ट होते हैं? ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। सो इसमें इसके भी आगे 3 सब स्टेजेस आती हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज, राइट। सो लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, और ये मैंने आपको समझा दिया, और इसमें क्या क्या इंटरवेंशन करनी है वो हमने ध्यान रखना है। अब सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सो सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट होती है? सर्वाइकल डायलिटेशन टू कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ फिटस, राइट। सो एक्सपल्सन ऑफ फिटस तक ये होगी। एंड सो प्रोग्रेस हम इसमें कैसे मेज़र करते हैं? डिसेंट के थ्रू हम मेज़र करते हैं। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि डिसेंट, और हम डिसेंट कैसे असेस करते हैं? थ्रू स्टेशन। सो स्टेशन के थ्रू हम डिसेंट को असेस करेंगे कि कितना स्टेशन हम कि बेबी का हेड कहाँ तक आया है, राइट, कि क्या प्रोग्रेस है लेबर की, राइट। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी इसमें एवरी 2 to 3 मिनट और 60 to 75 सेकेंड के लिए होगी, और ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी में होंगी, राइट। सो इसमें इंक्रीज हो जाएगा ब्लड शो अकर, एंड मदर फील अर्ज टू बियर डाउन, राइट। इसमें पुशिंग एफर्ट्स मदर लेगी, राइट। सो मदर इसमें क्या होगा? मदर को, मदर फील करेगी कि अर्ज टू बियर डाउन एंड असिस्ट मदर इन पुशिंग एफर्ट, और आपने असिस्ट करना है उस टाइम पे, राइट। सो ये आती है पुशिंग स्टेज, हम इसे बोलेंगे। इसमें लेटेंट फेस है, लेटेंट फेस को हम इसमें क्या बोलेंगे? लेबरिंग डाउन। जैसे पुशिंग डाउन का वो अर्ज होगा, जैसे बियर डाउन, सो वो होगा इसमें। एंड एक्टिव फेज, एक्टिव फेस में क्या है कि पर जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तब मदर क्या करेगी? मदर उसमें जो है पुशिंग एफर्ट्स यूज़ करेगी विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो इसमें क्या है कि मदर हैज़ इंटेंस कंसंट्रेशन ऑन पुशिंग विद कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो मदर की इसमें क्या कंसंट्रेशन होगी कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तब मदर ने पुश करना है, राइट। सो उस टाइम पे मदर जो है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मदर जो है सो भी सकती है, राइट। सो उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और परफॉर्म करनी है हमने असेसमेंट एवरी 5 मिनट्स, राइट। सो 5 मिनट्स के बीच बीच में हमने असेस करते रहना है, बिकॉज ये एक्टिव स्टेज होगी। एंड मॉनिटर करनी है वाइटल साइन भी हमने इसमें मॉनिटर करते रहना है, फिटल हार्ट रेट हमने मॉनिटर करते रहना है, और मॉनिटर करना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमने मॉनिटर करते रहना है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में हमने मॉनिटर की थी, वैसे ही हम सेम इसमें भी मॉनिटर करते रहेंगे। मदर को हमने एनकरेज करना है एंड प्रेज़ करना है जब वो एफ़र्ट्स ले रही है पुश करने के लिए, तब हमने उनको एनकरेज करना है और प्रेज़ करना है। एंड रेस्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होती हैं वैसे ही हमने उसके बीच में हमने रेस्ट के लिए एनकरेज करना है, राइट। एंड मदर एंड पार्टनर को हमने इन्फॉर्म करते रहना है, मेंटेन करनी है प्राइवेसी, और हमने फ्लूइड ऑफ़र करना है, प्रोवाइड करने हैं, हमने आई चिप्स इसमें हमने प्रोवाइड करनी है, और अगर ड्राई लिप्स हैं उसमें हमने ऑइंटमेंट यूज़ करना है, राइट। सो इसमें हमने असिस्ट करना है मदर को इन टू प्रमोट कंफर्ट एंड फैसिलिटेट करना है पुशिंग एफर्ट्स। सो लिथोटमी पोजीशन या सेमी सिटिंग या नीलिंग या साइड लाइन जो भी पोजीशन होगी उसमें हमने असिस्ट करना है, राइट। सो मॉनिटर करने हैं साइन ऑफ अप्रोचिंग बर्थ सच एज पेरिनियल बल्जिंग, राइट। सो क्या मॉनिटर करते रहना है कि जैसे ही बर्थ अप्रोच होती है, जैसे ही बर्थ होने वाला होता है, वो वाले साइन हमने मॉनिटर करते रहना है। लाइक जब बर्थ होने वाला होता है, फिटस जैसे बाहर आने वाला होता है, तो उसमें क्या होगा? पेरिनियल बल्जिंग होगी,
या विजुअलाइजेशन होगी फिटल हेड की, सो वो हमने मॉनिटर करते रहना है, राइट। एंड प्रिपेयर करना है फॉर द बर्थ एक्सपल्शन ऑफ द फिटस। सो ये आएंगे हमारी सेकेंड स्टेज में। सो सेकेंड स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में इसमें फिटस एक्सपेल होता है फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द फिटस तक होगी। एंड इसमें हमने मॉनिटर करते रहना है फिटल हार्ट रेट, मदर की वाइटल साइंस हमने असेस करते रहना है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, प्रोग्रेस हमने बताते रहना है। एंड प्रेज़ करना है हमने यहाँ पे और एनकरेज करना है मदर को, जब वो पुशिंग एफर्ट्स लेगी तब हमने उनको प्रेज़ करना है। एंड हमने रेस्ट के लिए बोलना है, एनकरेज करना है फॉर द रेस्ट जब कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होंगे, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज, थर्ड स्टेज की। सो थर्ड स्टेज में क्या है, ये स्टेज होती है, इसमें सेपरेट होता है प्लेसेंटा, ये होंगी फ्रॉम द एक्सपल्शन ऑफ फिटस टू द डिलीवरी ऑफ द फिटस टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। सो इसमें क्या होगा, इसमें प्लेसेंटा सेपरेट होगा, राइट, एंड एक्सपल्शन होगी प्लेसेंटा की। सो इसमें मदर रिलीफ फील करेगी आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न। एंड मदर जो है इसमें टायर्ड फील करेगी। टायर्ड क्यों फील करेगी, बिकॉज जो पहले मदर ने एफर्ट्स, पुशिंग एफर्ट्स यूज़ किए हैं या इतने टाइम से जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी उसकी वजह से मदर क्या फील करेगी, टायर्ड फील करेगी, राइट। सो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो तब तक आती रहेंगी जब तक प्लेसेंटा एक्सपेल नहीं होता, राइट। सो प्लेसेंटल सेपरेशन एंड एक्सपल्शन होगी इसमें। एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा होगी 5 to 30 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ द इन्फेंट, राइट। सो 5 to 30 मिनट इसमें लग जाते हैं, 5 to 30 मिनट के बीच में फिटस एक्सपेल, जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल हो जाएगा। सो टू मेथड से प्लेसेंटा सेपरेट होता है। एक हम मेथड जो हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ स्कूल्स मेथड। स्कूल्स मेथड, सो स्कूल्स मेथड में क्या है, इसमें जो सेपरेशन होती है प्लेसेंटा की वो लाइक अगर ये प्लेसेंटा है, राइट, ये प्लेसेंटा है तो जो सेंटर पोर्शन है वो पहले सेपरेट होगा एंड देन सराउंडिंग स्ट्रक्चर सेपरेट होंगी, राइट। सो नेक्स्ट इज़ द डक्कन। सो डनकन में क्या है, इसमें जो आउटर जो साइड पोर्शन होगा वो पहले सेपरेट होगा एंड देन जो सेंटर पोर्शन होगा देन वो सेपरेट होगा, राइट। सो इसमें हमने इस स्टेज में भी हमने मैटरनल के वाइटल साइन चेक करते रहना है, प्रोवाइड करनी है पेरेंट विद एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। और आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा यूट्राइन फंडस रिमेन फर्म, right, and located 2 finger breadth below the umbilicus, राइट। सो उसमें भी क्या होगा, फर्म होगा यूट्रस एंड जो इसकी लोकेटेड होगा 2 फिंगर ब्रेथ होगी उसकी बिलो द अम्बलाइकस, राइट। और हमने एग्जामिन करना है प्लेसेंटा फॉर कॉटिलेडन्स एंड मेम्ब्रेन्स फॉर वेरीफाई दैट इट इज़ इंटैक्ट, राइट। असेस करना है मदर को फॉर शिवरिंग एंड प्रोवाइड करना है हमने वार्म, तो अगर पेशेंट को कि फीवर तो नहीं हो रहा है, राइट। एंड प्रमोट करना है पेरेंटल न्यूनेटल अटैचमेंट, राइट। सो नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ स्टेज। सो फोर्थ स्टेज आती है फिजिकल रिकवरी की। 1 to 4 आवर होती है आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। सो इसमें मदर टायर्ड होती है बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है अपने बेबी को मिलने के लिए, राइट। सो उससे तो इसमें हम क्या करेंगे, सो ये पीरियड होगा 1 to 4 आवर आफ्टर द डिलीवरी। इसमें हम ब्लड प्रेशर हम असेस करते रहेंगे, राइट, कि और हम देखेंगे कि प्री लेबर लेवल पे ब्लड प्रेशर हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। पल्स इसमें स्लाइटली लोअर होगी ड्यूरिंग द लेबर एंड फंडस रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड इन द मिड लाइन। 1 to 2 फिंगर ब्रेथ होगी बिलो द एम्बलाइकस, जो प्रीवियस उसमें होगा, राइट। एंड इसमें हमने मॉनिटर करते रहना है लोकिया डिस्चार्ज, लोकिया जो मॉडरेट अमाउंट में भी हो सकता है एंड रेड इन कलर होगा इन स्टेज 4। सो लोकिया जो हमारा टॉपिक है ये मैं एक अलग वीडियो में मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी कि क्या होता है लोकिया, राइट, कैसे कलर चेंज होता है।
सो नॉर्मल लोकिया जो है वो मैं आपको इसका बता दूँगी एक वीडियो में, राइट। सो इसमें मैटरनल असेसमेंट करेंगे एवरी 15 मिनट फॉर 1 आवर के लिए एंड एवरी 30 मिनट फॉर 1 आवर, राइट। आर्ली उसके बाद हमने 2 आर्ली करना है, जो भी हमारी पॉलिसी होंगी एजेंसी की। वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है, राइट। सो इसमें हमने टेम्परेचर का हमने ध्यान रखना है, बिकॉज़ इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, टेम्परेचर पर्सन का मेंटेन करना है एंड वार्म रखना है हमने मदर को। और जो पेरिनियम है उसमें हमने आइस पैक यूज़ करना है, मसाज करना है यूट्रस इफ़ नीडेड, एंड टीच करना है मदर कि कैसे मसाज करते हैं यूट्रस के, राइट। एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट हमने प्रोवाइड करनी है अगर ज़रूरत है। सो ब्रेस्ट फीडिंग का अगर प्राइमरी ग्रेविडा है मदर, तो प्राइमरी ग्रेविडा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो अगर मदर को नीडेड है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, समटाइम मल्टी ग्रेविडा में भी होती है, बट जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो प्राइमरी ग्रेविडा में होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं। सो उसके लिए हमने सपोर्ट करना है, हमने असिस्ट करना है, राइट। सो एट लास्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगी, फोर्थ स्टेज जब कंप्लीट हो जाएगी, उसमें हमने बाद में हमने क्या करना है, लोकिया वगैरह हमने असेस करते रहना है, राइट। सो गाइज आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टेजेस ऑफ लेबर। सो 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज के अंडर भी हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिएंट फेज, राइट। एंड सेकेंड स्टेज होती है स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द फिटस। एंड थर्ड स्टेज में कब से, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा टू द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, राइट। एंड फोर्थ स्टेज होगी हमारी असेसमेंट फेज एंड ऑब्जर्वेशन स्टेज, राइट। सो गाइज आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। सो गाइज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।